Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS खन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है क्लास 7th सोशल साइंस पार्ट ओवर इन्वायरमेंट, और इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन इंसानी माहौल, सेटलमेंट उनका एक जगह पर बसना, ट्रांसपोर्ट आने जाने का साधन, कम्युनिकेशन बातचीत का जरिया। इन चैप्टर 1 यू हैव लर्नड दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स डिपेंड इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, बट with time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि पुराने वक़्त का जब जो आदमी था, अर्ली मैन था, जो था शुरुआत में, वो किस पर डिपेंड रहता था? खाने पर और क्लोथिंग पर या शेल्टर पर। लेकिन उस वक्त के जो उसका खाना होता था वो कच्चा खाना खाता था, पका कर नहीं खाता था। जो कपड़े जो पहनता था वो पेड़ों की पत्तों को ओढ़ लेता था एंड जानवरों की खाल को लपेटता था, और जो शेल्टर थी वो गुफाओं वगैरह में रहता था, इन केव्स में। बट जैसे ही समय बीता गया तो उसने नई नई स्किल्स सीखी, जैसे कि खाना पका कर कैसे फसल को उगाना है, फिर कैसे खाना पका कर खाना है, एंड कैसे घर को बनाना है, नए नए घर के बनाने के तरीके सीखे, एंड और आने जाने के साधन को उसने कैसे डेवलप किया, एंड बातचीत करने के जरिए कैसे उसने ढूंढे। इस लेसन से हमें पता चलता है कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाइड किया उस ज़िंदगी में, और आज की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है। सेटलमेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेटलमेंट। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट वो जगह है यहाँ लोग अपने होम्स, घर वगैरह बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग लाइव्ड ऑन ट्रीज एंड केव्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स था, सबसे पहले इंसान, वो किस में रहता था? या तो ट्रीज पर रहता था या इन गुफाओं वगैरह में रहता था। When they started to grow crops, it became the necessity to have a permanent home। लेकिन जैसे ही उसने फसल उगाना शुरू कर दिया तो उसके लिए जो जरूरी था कि उसको एक परमानेंट घर होना चाहिए। द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल विद द डेवलपमेंट ऑफ। अब जो उसकी सेटलमेंट थी वो किसके नज़दीक ज़्यादा ग्रो कर गई? वो कर गई रिवर वैलीज के नज़दीक, क्योंकि वहाँ पर रिवर में पानी अवेलेबल होता है, और दूसरा वहाँ की जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल होती है, जरखेज़ होती है। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्जर। अब जैसे ही तरक्की करता गया वो तिजारत में, कॉमर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो चीज़ें बनाने में, ह्यूमन सेटलमेंट जो इंसानों का जो बसना था किसी जगह, वो क्या हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा होता गया। सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज। जो सेटलमेंट सबसे ज़्यादा फ्लोरिस्ड हुई, बढ़ गई वो कहाँ? एंड सिविलाइजेशन जो बन गई वो कहाँ पर हुई? रिवर वैलीज, जहाँ पर नदियाँ होती थी उनके नज़दीक। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन? अब हम कुछ सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे। दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर इंदुज, टिग्रिस, नाइल एंड ह्वेंगे। ये जो नदियाँ हैं इनके पास बहुत सारे सेटलमेंट हुई, इनके नज़दीक बहुत सारी सिविलाइजेशन हुई। हमें उन सिविलाइजेशन के नाम पता होना चाहिए। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। जो सेटलमेंट होती है, आवाज़ जो होते हैं वो परमानेंट भी होती है और टेम्परेरी भी होती है। सेटलमेंट विच ऑक्युपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। वो सेटलमेंट जो कुछ वक्त के लिए हो उसको हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट। जो लोग जो कुछ वक्त के लिए, जैसे हॉट रीजन में, कोल्ड डेजर्ट में, जब माउंटेन पर या डीप फॉरेस्ट में कुछ वक्त के लिए जो अपना आभास बनाते हैं रहने का,
के लिए अपना जो रहने के लिए जो ढांचा बनाते हैं इन रीजन में, इन एरियाज़ में, उसको हम टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। दीज प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसमिनेंस। इन एरियाज़ में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिकार करते हैं, इकट्ठा करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह कल्टीवेशन करना। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन आजकल जो सेटलमेंट हैं वो ज़्यादातर परमानेंट सेटलमेंट हैं। इन दीज सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। लोग यहाँ पर घर बनाते हैं उसमें रहने के लिए। अब यहाँ पर है ट्रांसह्यूमनेंस। इट इज ए सीजनल मूवमेंट ऑफ people who rear animals move in search of new pasture according to the change in season। अब क्या है ट्रांसह्यूमनेंस, क्या होता है कि ये एक सीजनल मूवमेंट होती है लोगों की, जो एक एरिया से दूसरे एरियाज़ में जाते हैं। जैसे प्लेन एरियाज़ को छोड़कर कहाँ जाते हैं, वो माउंटेन्स एरियाज़ में जाते हैं। किसके लिए, अपने जानवरों के लिए घास की तलाश में। तो इन लोगों को क्या कहा जाता है, बकरवाल कहा जाता है। It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake। इसमें एक स्टोरी बताई गई है कि मैरी का बर्थडे हो रहा होता है, जन्मदिन हो रहा था, तो मैरी और उसके सारे फ्रेंड, गुरप्रीत जो उनका एक फ्रेंड है, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो पहुंचेगा और वो केक को काटेंगे। एज लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड, कॉफिंग एंड सीजिंग। जैसे ही गुरप्रीत पहुंचता है तो वो थका हुआ होता है और क्या करता है, वो खांसता है, कॉफिंग करता है, उसको खांसी आती है। शी एक्सप्लेन्ड दैट द ट्रैफिक जैम वाज टेरिबल। जैसे ही गुरप्रीत पहुंचती है तो वो क्या करती है, खांसती है, जो थकी हुई होती है। तो उसके पहुंचने पर वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो एक ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। मेरी मदर मिस्टर थॉमस पोर्टेड गुरप्रीत बैक एंड साइन ऑफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी। अब जो मैरी की माँ होती है वो गुरप्रीत को कहती है कि तुम्हारे कि जो पोल्यूशन है, जो सिटियों में कितना है, जो मौसम वातावरण की आलूदगी है, जो अक्सर शहरों में ही है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम द विलेज। वो कहती है कि प्रसाद अभी गांव से आया है। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव ट्रैफिक जाम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज। जो प्रसाद पूछता है कि सिटियों में इतना ट्रैफिक जाम और सच पोल्यूशन क्यों होता है। द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग डे टू डे ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज, मैरी फादर थॉमस रिप्लाइड। अब जो मैरीज का फादर है मिस्टर थॉमस, वो जवाब देता है कि शहरों में जो दिन ब दिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से व्हीकल्स ज़्यादा हो गई हैं और व्हीकल्स अपने धुएं छोड़ती हैं, जिससे वहाँ पर ट्रैफिक क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। अब मैरी पूछती है, देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़। अब मैरी पूछती है कि लोग शहरों में क्यों आते हैं, शहरों में क्यों रहते हैं। हर मदर रिप्लाई, उसकी माँ जवाब देती है, दे केम लुकिंग फॉर जॉब, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी। वो शहरों में इसलिए आते हैं ताकि उनको अच्छा रोज़गार मिल सके, अच्छी तालीम मिल सके और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, मैरी दोबारा बोलती है, इफ़ सो मैनी पीपल आर कमिंग टू द सिटी वेयर विल ऑल द पीपल लाइव। मैरी कहती है कि अगर सारे लोग सिटी में आएंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस सेड, दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी पीपल slums and scattered settlement where people stay in congested and unhygienic condition।
उसका जो फादर है वो जवाब देता है कि शहरों में अक्सर हमने स्लम्स एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट भी देखी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाईज आर कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज। प्रसाद कहता है कि शहरों में पानी की सप्लाई और बिजली की कमी अक्सर देखने को मिलती है। और विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल। प्रसाद जो है वो कहता है कि हमारे गांव में सिनेमा हॉल्स नहीं है, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं एंड गुड हॉस्पिटल नहीं है, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। लेकिन हमारे गांव में बहुत सारी ओपन ज़मीन है, खुली ज़मीन है, खुला माहौल है और फ्रेश और ताज़ी हवा है जिसको हम ले सकते हैं। When my grandfather was sick, we had rushed to him to the city hospital। अब प्रसाद कहता है कि जब मेरा दादाजी बीमार हो गए तो हम उसको सिटी हॉस्पिटल में ले गए थे इलाज के लिए। अब इस स्टोरी से हमने क्या पढ़ा? फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन। अब ये जो ऊपर कन्वर्सेशन में बातचीत हुई है, वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ सेटलमेंट। इसमें हमने टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ सेटलमेंट देखी। द रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट के बारे में बात हुई कि रूरल सेटलमेंट क्या है और अर्बन सेटलमेंट क्या है। द विलेजेस और रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग। अब रूरल सेटलमेंट वो होती है जो गांव में होती है अक्सर, और यहाँ पर लोग किस में बिजी रहते हैं, अक्सर किस काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, वो है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, फिशिंग, मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग वगैरह में। रूरल सेटलमेंट कैन बी कम्पैक्ट और स्कैटर। जो रूरल सेटलमेंट होती है वो कम्पैक्ट एंड स्कैटर होती है, इतनी ज़्यादा घनी नहीं होती है, यानी कि इतने ज़्यादा लोग उसमें नहीं रहते हैं, कम रहते हैं। एक कम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट ऑफ द डिवेलिंग वेरेवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। इन स्कैटर सेटलमेंट डिवेलिंग आर स्पेस ओवर द एक्सटेंसिव एरिया। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्ट इन हिली ट्रैक्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ क्लाइमेट। जो स्कैटर सेटलमेंट होती है वो जो होती है स्कैटर सेटलमेंट, वो अक्सर कहाँ पर होती है? मोस्टली हिली एरियाज में लोग बसते हैं, थिक फॉरेस्ट जहाँ पर ज़्यादा जंगल होते हैं, एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा होता है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड होम्स टू सूट देयर इन्वायरमेंट। अब रूरल एरिया में जो लोग अपने घर उसी तरह बनाते हैं जिस तरह का इन्वायरमेंट वहाँ पर होता है, जहाँ जैसा वहाँ पर क्लाइमेट होता है उसके मुताबिक अपने घर बनाते हैं। इन रीजन ए हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ। अब जिन एरिया में हैवी रेनफॉल होती है वो उसी तरह के रूफ बनाते हैं। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट इन रेनी सीजन द हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रेज ऑन प्लेटफॉर्म और सीट। और वो क्या कहते हैं, जिन्हें बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो उन्होंने घर इतने अच्छे बनाए होते हैं कि वहाँ पर शतीर वगैरह डाले होते हैं छतों पर, और अच्छे रूफ बनाए होते हैं। थिक मड बोर्ड होम्स विद थैच्ड रूफ वर कॉमनली इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। जो हॉट क्लाइमेट होते हैं वहाँ पर जो रूफ होता है थिक मड बोर्ड होती हैं, मड बोर्ड होता है, मिट्टी की दीवारें, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें बनाई होती हैं, और वहाँ पर उससे क्या होता है कि जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा रहता है। और थिक रूफ होता है, रूफ जो होता है उनका जो छत होता है उस पर उन्होंने क्या इस्तेमाल किया होता है, कैसे बनाया होता है उसको, लोकल मटेरियल सच है स्टोन्स, वहाँ का जो उनको मटेरियल मिलता है, सामान मिलते हैं जैसे स्टोन्स, मड, मिट्टी, क्ले वगैरह, सटा, जो पत्तियाँ सी होती हैं, दरख्तों की जो डालियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं छत पर, वो उस पर मिट्टी का लेप करते हैं। और यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउस, और घर बनाने के लिए। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्ज इन अर्बन सेटलमेंट। जो टाउन्स और स्मॉल एंड सिटीज आर लार्ज इन सेटलमेंट। अब जो अर्बन सेटलमेंट होते हैं वो सिटीज कहलाती हैं अक्सर। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग। अर्बन एरियाज में जो लोग हैं वो अक्सर किसमें व्यस्त रहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ें बनाने में, खाने पीने की चीज़ें या काम इस्तेमाल में लाने वाली चीज़ें, एंड सर्विसेज, और नौकरियों में भी व्यस्त रहते हैं। नेम ऑफ द विलेज टाउन्स ऑफ द सिटीज ऑफ योर एरिया। यहाँ पर पूछा गया कि हमारे विलेज का नाम क्या है, टाउन्स का नाम क्या है, एंड और सिटीज ऑफ द स्टेट। तो डी स्टूडेंट
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।